हाइपरबोला भी ये तो वही सेम कंसेप्ट है, इक्वल टू ईपीएम कंसेप्ट में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। पैराबोला और एलिप्स का हाइपरबोला बस फर्क क्या होगा, एलिप्स के अंदर एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम था, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा, ठीक है ना। तो एक आप लोगों के रोटेशनल हाइपरबोला की क्वेश्चन करना है तो सिर्फ वापस कौन सा कंसेप्ट लगाया जाएगा, इक्वल टू ईपीएम, और ई इसमें दिया जाएगा जैसे एलिप्स में दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा, वो एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी, पर 1 से बड़ी तो फिर इनफाइनाइट से कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप एक्सेंट्रिसिटी दे देंगे, फोकस दे दिया जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाएगा। फिर अगर आपको पूछे कि हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करके दो, तो बाकी सब में जैसे करते थे वैसे इसमें कर लेंगे, इक्वल टू ईपीएम को यूज करके, राइट। तो जैसे बाकी सब में 3 फॉर्म होते, इसमें भी 3 फॉर्म होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म और रोटेशनल फॉर्म, राइट। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेते हैं। पैराबोला हाइपरबोला का जो शेप होता है, समान लो कि पेयर ऑफ पैराबोला। हाइपरबोला में जैसे बाकी जो दोनों पार्ट है, और तीनों पार्ट इनफैक्ट सर्कल, पैराबोला और एलिप्स, मैंने आप लोगों को बीच में बताया भी था, बीच में जब स्टार्ट किया था इसको क्यों कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या किया हमने, कोन को डिफरेंट एंगल्स पे कट करके जो शेप्स मिले थे उसको हम लोग कॉनिक सेक्शन का पढ़ा, तो उसमें हमारे सिलेबस में 4 है। तो बाकी जो तीनों से एक ही कोन को कट करते हैं। एक कोन को अगर मैं 90 डिग्री पे कट करूंगा, उल्टा कोन लिया मैंने 90 डिग्री पे कट किया, ऊपर वाला पार्ट फ्रस्ट्रम जैसे उसको फेंक दिया तो नीचे दिखेगा, उसको ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा, सर्कल। अगर मैं थोड़ा इंक्लाइन कट करता हूँ लेस देन 90 डिग्री तो मुझे ओवल शेप दिखता है, राइट। मैं ऊपर से कट करते हुए आता हूँ तो मुझे पैराबोला दिखता है। बट मैं जब डबल सर्कुलर इन्वर्टेड कोन ले लेता है, एक कोन के ऊपर एक कोन, और फिर मैं उसको ऊपर से कट करते 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 नीचे लगाता हूँ, ये मेरे पास एक कोन है, इसी के नीचे मैंने एक दूसरा कोन रख दिया, और फिर मैं इस कोन को ऊपर से कट करते करते आता हूं, और यहां से कट करते करते मैं वर्टेक्स से पास होते होते निकल जाऊंगा। एक पार्ट फेंक दूंगा, बाकी एक पार्ट रखूंगा, तो ऊपर भी मुझे एक पैराबोला दिखेगा, नीचे भी एक पैराबोला दिखेगा। ये जो पेयर ऑफ पैराबोला को लेके जो मतलब जो शेप बनता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी याद रखना है, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं सेंटर, जैसे एलिप्स में था, सर्कल में था, वैसे यहाँ का भी सेंटर कौन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का 0,0। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का और पूरा एलिप्स है, एलिप्स में जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट याद किया पूरा का पूरा सेम है। एलिप्स में भी वर्टेक्स क्या था आपका, +-1,0। यहाँ पर भी क्या है, +-1,0। एलिप्स का फोकस क्या था, +-, यहाँ पर भी +-e,0, यहाँ का e,0, यहाँ का -e,0। पैराबोला में कितने डायरेक्ट्रिक्स के, अच्छा तो डायरेक्ट्रिक्स के पहले ये जो लाइन होता है जिसमें वर्टेक्स और फोकस लाई करता है उसको हम लोग एलिप्स में कौन से एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, राइट। वो मेजर एक्सिस का नाम यूज कर चुके हैं, तो फिर यहाँ नाम कुछ और देना पड़ेगा, जिससे उन्होंने दिया इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहाँ पर हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब होता है कि वो एक्सिस जिसपे वर्टेक्स और फोकस लाई करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन y = 0, करेक्ट। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस, जिसका इक्वेशन y = 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो कितना हो जाएगा, 2a, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है जिसको कट ही नहीं करता है, एलिप्स में कैसा था कि एग्जैक्टली कट करता था, देखिए कैसे थोड़ा विजुअलाइज किया जाता है कि अगर मैं हाइपरबोला को शिफ्ट करता तो कहां कट करता, ये हो नहीं रहा है, ऐसा हमारा इमेजिनेशन है। तो इसलिए इमेजिनेशन के हिसाब से इस एक्सिस को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। ये कंजुगेट वर्ड उठाया हुआ है कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर का बोर्ड लेवल से हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां से वर्ड उठाया कि ऐसा हो नहीं रहा है, बट अगर ऐसा होता तो कहां कट करता है, इसलिए उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस, जिसको हम एलिप्स में क्या बोलते थे, माइनर एक्सिस। तो वहां एक्सिस कट करता था, राइट, इसलिए वहां पर मेजर माइनस है, यहाँ पर नाम क्या चेंज हो गया, ट्रांसफर से कंजुगेट एक्सिस। एक्सिस इज y एक्सिस और जिसका इक्वेशन
x इक्वल टू 0। सपोज ये कट करता तो एक किसी रेजिस्टेंस की तरफ सपोज यहाँ कट करता 0,pn 0,-b में, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या बोला जाएगा 2b। आप पूरा देखो तो पूरा का पूरा लेक्चर कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ, मेजर और माइनर की जगह पर क्या हो चुका है ट्रांसवर्स है ना, और कोई फर्क ही नहीं पड़ा पूरा में। डायरेक्ट सब कुछ सेम है तो डायरेक्ट्रिक्स भी सेम ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स किसको परपेंडिकुलर होता है एक्सिस को, बस इसमें एक फर्क दिख रहा है आपको, बाकी सब में कैसा था कि आपके कर्व के बाहर होता था कौन डायरेक्ट्रिक्स, फिर वो पैराबोला हो या एलिप्स है ना। यहाँ पर कर्व के अंदर यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होता है एलिप्स में a by 0 और यहाँ पर माइनस a by 0। किसको परपेंडिकुलर है, किसको पैरेलल होगा कंजुगेट y एक्सिस को, तो y एक्सिस को पैरेलल इट मींस उसमें x का कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू प्लस a बाई, इसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू, तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। फोकस डायरेक्ट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है जो एलिप्स के थे और कंसेप्ट भी वही है जो एलिप्स में था, SP इक्वल टू, तो फिर जब SP इक्वल टू EPM भी वही है, फोकस भी वही है, डायरेक्ट्रिक्स भी वही है, तो फिर फाइनल इक्वेशन भी तो सेम ही आएगा, तो बदल जाने वाला है। जब मैं वही फोकस ले रहा हूँ, वही डायरेक्ट्रिक्स ले रहा हूँ जो मैंने एलिप्स में लिया था, तो फिर यहाँ पर सेम कंसेप्ट अगर यूज कर लूं SP इक्वल टू EPM, फोकस इज AE,0, जिस तरफ का फोकस उसी तरफ का डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल टू a बाई मेरा P पॉइंट मूवेबल पॉइंट x, y, SP को EPM अगर यूज करता हूं तो एलिप्स में जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आएगा यहाँ पर, राइट। क्या आएगा यहाँ पर आंसर, क्या है एलिप्स का आंसर बताओ, x² बाई a स्क्वायर y² बाई b स्क्वायर नहीं है, वो तो हमने डिराइव किया था बाद में आया था, तो ये हमारे पास y² बाई a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 1, यही सेम आंसर इसमें भी आएगा क्योंकि सब कुछ तो सेम है, कुछ चेंज ही तो नहीं किया मैंने, सही है। अब ये आंसर आया, फिर पता किया तो भाई यहाँ पर e जो है वो किससे बड़ा है, अगर e 1 से बड़ा है तो 1 माइनस e स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है b या b स्क्वायर। अब b स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, राइट। तो b स्क्वायर को तो पॉजिटिव ही होना है, राइट। तो b स्क्वायर को पॉजिटिव होना है, तो पॉजिटिव होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। सेम इक्वेशन में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1। अब तो मैं इसको b स्क्वायर बोल सकता हूँ क्योंकि अब तो ये पॉजिटिव हो चुका है, राइट। तो फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस। तो जो एलिप्स का इक्वेशन है वही हाइपरबोला का इक्वेशन है, राइट, कुछ फर्क नहीं है। एलिप्स हम इसको डायरेक्टली b स्क्वायर बोल सकते थे बिकॉज़ 1 e लेस देन 1 था, तो पॉजिटिव वाला था, पर यहाँ पर e ग्रेटर देन 1 होने की वजह से नेगेटिव में चला जाएगा, तो मैं स्क्वायर इनटू 1 माइनस स्क्वायर को b स्क्वायर अभी तो नहीं बोल सकता, पहले मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव एक ही तरीका बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लूंगा, तो 1 माइनस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, और स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको क्या नाम देते हैं स्क्वायर। तो फाइनली हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आ गया, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, राइट। और b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो अब यहाँ पर लेटेस्ट सेक्शन जैसे बाकी सब में होता है लेटेस्ट सेक्शन यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर लेटेस्ट सेक्शन कितने लेटेस्ट सेक्शन 2, यहाँ पर 2 लेटेस्ट सेक्शन का इक्वेशन क्या होगा,
x is equal to plus or minus e, x is equal to plus minus e, right? Length जब सेम लेटर सेक्शन का इक्वेशन है तो लेंथ भी इसमें सेम ही आता होगा। एलिप्स में क्या था? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। यहाँ पर भी क्या आएगा? तो भी क्या आने वाला है? 2b² राइट। अब अगर मैं फोकल लेंथ पे जाऊँ, एलिप्स का पहले फोकल लेंथ बताओ। दो फोकल लेंथ या क्या होता है? a माइनस dx1 और दूसरा a प्लस dx1, और दोनों को ऐड करते हैं तो जो हमारे उसकी लोकस की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देखते हैं, P पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर दो आपके पास फोकल लेंथ होंगे HP और SP। अगर P का कोऑर्डिनेट को मैं अगर x1, y1 ले लूं तो SP किसके बराबर है? कंसेप्ट के हिसाब से EPM। SP किसके बराबर? EPM। मुझे फाइंड क्या करना है? SP इक्वल टू फोकल लेंथ है ना। कर्व का कोई भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, फिर वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला। ठीक है, फोकल लेंथ SP इक्वल टू EPM। अब PM क्या है? P पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैं अगर P से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इस पॉइंट को अगर मैं N नाम दे दूं और ये तो मेरा सेंटर था O, तो मैं ऐसे बोलूं तो PM का लेंथ एग्जैक्टली उतना होगा जितना NO का होगा ना। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ N? अगर x1, y1 है तो N का कोऑर्डिनेट x1, 0, x1, y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, 0, और SP इक्वल टू EPM, और PM किसके बराबर? NO के बराबर। करेक्ट राइट। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है आप लोगों का? x1 है ना, और सॉरी ये ओ यहाँ ले लेते हैं, इसको आर नाम, क्योंकि वापस वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओ नॉर्मल हम लोग ओरिजिन को देते हैं, इसको आर नाम दे देते हैं, तो एनओ नहीं बोलते एनआर बोल देते हैं, वापस ओ को लेके कंफ्यूजन क्रिएट। तो पीएम किसके बराबर? एनआर के बराबर। और पीएम अगर एनआर अगर मुझे ढूंढना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ओरिजिन से लेके मतलब सेंटर से लेके वर्टेक्स के डिस्टेंस में से सेंटर से लेके आर तक का डिस्टेंस माइनस कर लो, तो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना? a। सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना? a। और सेंटर से लेके r तक का डिस्टेंस कितना? सॉरी a नहीं है, x1। सेंटर से लेके n तक का डिस्टेंस कितना? x1। और सेंटर से लेके r तक का डिस्टेंस a बाई ब्रैकेट ओपन करिए, क्या हो रहा है? EX1 माइनस, आप एलिप्स का याद करिए क्या था? तो इसको उल्टा होना भी था क्योंकि साइन भी तो बदल रही है। एलिप्स यहाँ पर प्लस होता है, हाइपरबोला में यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर SP कितना आ गया आपके पास? EX1 माइनस है, राइट। अब S' क्योंकि फोकल लेंथ तो दो है, S' को हम क्या बोलेंगे? अब S' है तो अब फोकस अगर यहाँ तक लिया है तो S' किसके बराबर है? E इंटू PM डैश। कंसेप्ट के हिसाब से SP किसके बराबर होता है? EPM। S' किसके बराबर होगा? E इंटू PM डैश। PM डैश मतलब क्योंकि आप अगर फोकस यहाँ कर ले तो डायरेक्ट यही कर लेना पड़ेगा, अब ये डायरेक्ट थोड़ी ना ले सकते, तो फिर मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ कहाँ तक? इस वाले डायरेक्ट को, तो इसको M डैश नाम दे दिया। S' किसके बराबर? E इंटू PM डैश। और PM डैश किसके बराबर? PM डैश किसके बराबर? N इंटू R डैश तक। तो S डैश इक्वल टू EPM डैश, PM डैश इज द NR डैश, और NR डैश सेंटर से लेके N तक का डिस्टेंस प्लस सेंटर से लेके R डैश तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेके R डैश तक का डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट नेगेटिव है पर डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस
ए बाई ब्रैकेट ओपन करो ex1 प्लस है, उसमें a प्लस ex1 आता है, तो पर क्या फर्क पड़ता है प्लस को, ex1 प्लस ए बोलूं या a प्लस ex1, बात देखिए हाँ यहाँ फर्क आ रहा है, उसमें a माइनस, उसमें मतलब एलिप्स में a माइनस ex1 था, हाइपरबोला में ex1 माइनस है। तो इंडिविजुअल फोकल लेंथ इज डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, अगर ये पॉइंट चेंज होगा तो डेफिनेटली लेंथ भी चेंज होगा क्योंकि x1 चेंज हो रहा है। पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देश P माइनस एस ex1 प्लस है में से ex1 माइनस से सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या क्या फर्क हो जाएगा, ex1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर मिलेगा, ये हमेशा कांस्टेंट है। एलिप्स में यही चीज का कंसेप्ट क्या था, प्लस हुए था, तो एलिप्स को क्या बोलते थे, एलिप्स के अंदर, एलिप्स के ऊपर होने वाला कोई भी पॉइंट का दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। वैसे ही हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल के उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को कुछ कंडीशन दिया जाए और आप उसको सोल्व कर लास्ट में ऐसा पता चलता है कि दो फिक्स पॉइंट से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस का एडिशन हमेशा कांस्टेंट मिल रहा है, तो उसका लोकस क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है इसमें, हाइपरबोला। लेकिन क्या, तो दो फिक्स पॉइंट से लेके मूवेबल पॉइंट का डिस्टेंस का एडिशन अगर कांस्टेंट है, भले इंडिविजुअल डिस्टेंस अलग है बट एडिशन हमेशा कांस्टेंट है, तो एलिप्स बनता है, वैसे हाइपरबोला में उनका सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट बनता है, तो उसका लोकस कहीं पर भी आता है तो क्या बनने वाला है, हाइपरबोला। ठीक है, इंडिविजुअल को ध्यान में रखने की कभी जरूरत पड़ गई तो ex1 माइनस है, ex1 प्लस है, राइट। वैसे इसमें याद क्या पैराबोला से ही पढ़ते आ रहे हो, पैराबोला में क्या था आपका फोकल लेंथ, a प्लस ex1 का बस e1 था, इसलिए तो a प्लस x1 बोलते थे। एलिप्स में फिर दो फोकल लेंथ, एक a प्लस x1 था और दूसरा a माइनस x1 है, और हाइपरबोला में क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस है एलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में, तो जिसको हम लोग a माइनस x1 बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, ex1 माइनस। अब बोलोगे सर फिर यहाँ पर भी तो माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं बोल सकते ना, इसीलिए वो ex1 प्लस ही बोला जा रहा है। ठीक है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो कितना आंसर आ रहा है, 2। क्लियर। मैं अगर ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊं तो सर्कल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, सब कुछ सेम है तो सब कुछ सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आप लोग हाइपरबोला की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एलिप्स में से वही तो सब कुछ है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, जो प्लस माइनस का डिफरेंस ही चेंज होगा। क्या बोलते थे इसको, ऑक्सिलरी सर्कल। एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाए गए सारे सर्कल को क्या बोलते थे, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट आपका एक कॉमा जीरो, ये पॉइंट आपका माइनस एक कॉमा जीरो। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल को पूछे हाइपरबोला में क्या होता है, तो भाई ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बनाया है। ठीक है, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, कोई पी पॉइंट, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा। मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट से टेंजेंट बना रहा हूं, वो टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके ट्रांसवर्स को कट करेगा, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, तो कौन सा फॉर्म लो, कौन सा फॉर्म लो, पॉइंट फॉर्म। तो क्या होगा इसका इक्वेशन, x स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, x1 की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए कोस थीटा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर y1 की जगह पर ये साइन थीटा, तो दोनों में से एक कॉमन निकला होगा और सामने इक्वल टू क्या है, एक एक कैंसिल हो गया होगा, तो सामने x स्क्वायर की जगह पर क्या बचा होगा, ये आपका टेंजेंट इक्वेशन आ गया, विच इज पार्टिंग टू द ए कोस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब उस टेंजेंट ने इंटरसेक्ट किया कहां पर, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करा, अगर मुझे पॉइंट जानना है तो मैं किसको जीरो रखूंगा, तो y को अगर मैंने जीरो कर तो x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा,
ए बाई कोस थीटा मतलब कितना हो गया? ए बाई कोस थीटा है साइन थीटा, क्या हो जाएगा? 1 बाई कोस कब से साइन होने लगा? क्या होगा? ए सेक थीटा। अब जहां पर ये मिल के वहां से अगर मैं उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लूं कर्व पे, हाइपरबोला पे, तो इस पूरे लाइन पर क्या चेंज नहीं होगा? तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? ये सेक थीटा और वाई पता नहीं, बट ये पॉइंट है कहाँ? सेटिस्फाई करेगा? पुट करके देखते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। x थीटा पर क्या रखोगे? a sec थीटा का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? x स्क्वायर थीटा माइनस y माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये इसको इस तरफ से चलिए, इसको इस तरफ चलिए। और इस x स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा b स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू y स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस और माइनस b tan थीटा। इस तरह के इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर भी जो पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट a sec थीटा कोमा b tan थीटा और यहाँ का कोऑर्डिनेट a sec थीटा कोमा दो आपके लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। लेटेस्ट रेक्टम के फिर एलिप्स में क्या था? वो लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ के रिस्पेक्ट में। बट अगर पैरामेट्रिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे तो क्या था? a cos थीटा कोमा b sin थीटा, a cos थीटा कोमा माइनस b sin थीटा, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट। अगर यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या दिया? a sec थीटा कोमा b tan थीटा, a sec थीटा कोमा b tan थीटा, राइट। ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी? थीटा। जो चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं? जिसका नाम एलिप्स में क्या दिया गया था? इसेंट्रिक एंगल। यहाँ पर भी क्या दिया गया? इसेंट्रिक एंगल। वहां पर भी आप जो पॉइंट ले रहे हो उसका ओरिजिन से जब लाइन बना तो वो एंगल थीटा नहीं होता है। वहां पर भी आपके पास वो थीटा कौन सा था? ऑक्सिलरी सर्कल के पॉइंट पे यहाँ पर भी वही थीटा होता है। ये थीटा है। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट को अगर यहाँ ज्वाइन कर तो वो मिल रहा है वो लाइन का एंगल थीटा। वो थीटा एंगल किसके साथ बनाता है? ऑक्सिलरी सर्कल के पॉइंट के साथ। और वहां से करस्पॉन्डिंग जब मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो वहां से मुझे उसका पैरामेट्रिक पॉइंट मिलता है। तो जैसे हम लोग एलिप्स, पैराबोला इन सब में जब भी पॉइंट कंसीडर करना होता है तो पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर करते हैं, वैसे यहाँ पर भी पैरामेट्रिक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ए cos a sec थीटा कोमा b tan थीटा जो पैरामेट्रिक पॉइंट। और तो यहाँ पर जो हम बोलो पॉइंट भी लिख देता हूँ। ये दोनों पॉइंट क्या है? लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट। अगर उसके कोऑर्डिनेट कभी लेने की जरूरत पड़े तो क्या लूंगा? a कोमा b स्क्वायर बाई a। एलिप्स में भी लेते थे आप a कोमा माइनस b स्क्वायर बाई, और यहाँ पर लेना होगा तो माइनस a कोमा b स्क्वायर बाई a और माइनस a कोमा। तो आपको वही दिख रहा होगा, सब कुछ तो सेम चल रहा है। क्या बदला? तो यहाँ पर बस प्लस का माइनस किया तो b स्क्वायर को पॉजिटिव करना जरूरी है। अच्छा, जैसे उसमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, तो इसमें हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स हाइपरबोला। दिस हाइपरबोला इज कॉल्ड ट्रांसवर्स हाइपरबोला। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे बोल तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो होता है उसी को ट्रांसवर्स बोलते हैं।
ये जो हमने डिस्कस किया ये था आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स हाइपरबोला। जो वर्टिकल वाला होता है उसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला। तो क्या बोलते हैं क्योंकि अब इसलिए इसको ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल रहे थे तो अभी तक आप लोग का मेजर ये था। अब जैसे आप लोग वर्टिकल में जाओगे तो कौन हो जाएगा कंजुगेट एक्सिस है, ये आप लोगों का मेजर हो जाएगा कि उसको कौन सा हाइपरबोला बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला, राइट। उसमें क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। इस कंजुगेट हाइपरबोला का सबसे पहले सेंटर क्या होने वाला है 0,0 में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंटर आप लोगों का क्योंकि 0,0 ही रहेगा। वर्टेक्स क्या होगा 0, B और 0, -B। तो वर्टेक्स एलिप्स भी तो यही था 0, +- एलिप्स का फोकस अगर वर्टिकल होता तो यहाँ पर भी 0, B और 0, -B। तो फोकस की कोऑर्डिनेट 0, ±BE, करेक्ट। इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा बोला था बोलोगे, जिसपे वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं तो कौन सा हो जाएगा y एक्सिस, राइट। तो y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 लेंथ टू बी, राइट। वापस यहाँ पर भी यही विजुलाइज करके चलेंगे कि भाई अगर इसको मैं शिफ्ट करता तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता, तो सपोज a,0 और -a,0 पे, तो या तो कट करता है, तो हम सोच रहे हैं तो कट तो कर नहीं रहा, तो इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स और कंजुगेट आप लोगों का इंटरचेंज हो चुका है। ट्रांसवर्स हाइपरबोला में ट्रांसवर्स कौन था x एक्सिस, कंजुगेट कौन था y एक्सिस। यहाँ पर ट्रांसवर्स कौन बन गया y एक्सिस, कंजुगेट कौन बन गया x एक्सिस। उसके इक्वेशन y = 0 लेंथ 2a है ना, कट कर तो यहाँ कट करके हम मान के चलते हैं तो लेंथ कितना हो गया 2a, राइट। डायरेक्ट्रिक्स इसको परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स किसको परपेंडिकुलर होता है एक्सिस, तो यहाँ पर कौन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर कौन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,b/, और यहाँ पर 0, -b/, तो यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y = ±b/, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y = ±b/, ठीक है। अब कंसेप्ट वही है SP = EPM, फोकस अगर B, 0 लूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स x y B/, लूंगा, जिस तरफ का फोकस होगा उसी तरफ का डायरेक्ट्रिक्स होगा। एलिप्स में यही फोकस था, यही डायरेक्ट्रिक्स था। SP = EPM का कंसेप्ट लगाया था, एलिप्स का इक्वेशन बताओ, जब सब कुछ सेम है तो एलिप्स का इक्वेशन भी तो सेम ही आना है, मतलब SP = EPM लगा पर आंसर भी तो सेम आना है। क्या आता था बोलिए, एलिप्स में क्या आता था x² आता था, ये तो कहीं है ही नहीं, क्या आता था b² × 1 - b² + y² / b², ये आंसर आया था हमारा। तो एलिप्स में SP = EPM लगाया था, और फिर वो हमें पता चला था कि b² × 1 - b² किसके इक्वल है a², जो आप इसमें नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि e अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 - e², नेगेटिव में देखो किसी का स्क्वायर नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा x² / b² × e² - 1 + y² / b² = 1। और अब तो मैं इसको x² बोल सकता हूँ, राइट, इसको x² बोल लेता हूँ, तो पॉजिटिव आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो -x² / s² + y² / b² =
1। बट ऐसे फॉर्मेट में याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोगों को आदत है कि पहला टर्म प्लस में देखने की। एक काम करते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा -1, वेर ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है बी स्क्वायर। ये आप लोगों का कंजुगेट हाइपरबोला का फाइनल आंसर आ गया। ये कंजुगेट हाइपरबोला का फाइनल आंसर आ गया। एलिप्स के इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के इक्वेशन सेम ही है, x² + y² b² = 1। तो पता कैसे करते थे हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, a और b को कंपेयर करके, a ग्रेटर देन b तो हॉरिजॉन्टल, a लेस देन b तो वर्टिकल। यहाँ पर आप a और b को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रांसवर्स हाइपरबोला जिससे पहले हमने ड्रॉ किया उसमें b नाम कोई चीज होती ही नहीं है, वो हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर a नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो हमारे अजम्पशन है। तो जब जो चीज है ही नहीं जिसको हम इमेजिन करके चल रहे हैं तो उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही तो चीज पॉसिबल नहीं होता है, कंपेरिजन। मैं किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाकर किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं वहाँ, इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन गलत आ रहा है। अब ट्रांसवर्स हाइपरबोला की इक्वेशन देखो तो क्या था, x² / a² -y² / d² = 1, और यहाँ क्या आ रहा है तो इक्वल टू 1 और -1 से डिसाइड किया जाएगा कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला है कि कंजुगेट हाइपरबोला। ट्रांसवर्स होगा तो यहाँ पर इक्वल टू 1 आएगा, कंजुगेट होगा तो यहाँ पर इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन क्या होगा लेटेस्ट रेक्टम का, क्या होने वाला है y = ± b, y = ± be, राइट। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था 2a² / यहाँ पर आप a और b को कभी भी कंपेयर मत करना क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसवर्स में a b से छोटा भी हो, तो कंफ्यूज हो जाओगे फालतू। इसलिए यहाँ पर आप लोग इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1 पे ही डिसाइड करना है कि कौन सा हाइपरबोला की बात कर रही है। ठीक है, फोकल लेंथ, इसमें भी दो फोकल लेंथ होंगे, तो मुझे बताओ क्या होगा फोकल लेंथ, SP क्या होगा, SST क्या होगा। ट्रांसफर को तो हमने अभी डिराइव किया तो उसी के हिसाब से बता दो। SP क्या होगा EY1 माइनस v, वहां क्या था EX1 माइनस x का y हो जाना है क्योंकि x बदल गया है, और SST EY1 प्लस p। तो मैं SST में से ST को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 2b। ये हाइपरबोला की लोकस की प्रॉपर्टी आ गई कि मूवेबल पॉइंट लेके दो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो हाइपरबोला होगा। ठीक है, और एलिप्स में एडिशन, यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट भी एलिप्स में कैसा था कि दोनों सेम ही इक्वेशन थे, पैरामेट्रिक पॉइंट भी सेम था। यहाँ की इक्वेशन से क्या पैरामेट्रिक पॉइंट होगा, वहां पर कंजुगेट में क्या था a sec θ, b tan θ, और पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट जो हमें से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो क्या यहाँ पर आप लोगों के पास क्या चेंज होगा, क्या वो सेम a sec θ, b tan θ रहेगा, b sec θ, वहां पर अपनी इक्वेशन क्या है हमारे पास x² / a² माइनस y² / b² = 1, ये हाइपरबोला था। अब पुट करके चेक करो a sec θ, b tan θ, a sec θ रखोगे तो a² कट क्या मिलेगा x² θ, b tan θ रखा तो b² कट क्या मिलेगा tan² θ, व्हाट इज x² - tan², 1 दोनों से सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर इक्वेशन इक्वल टू -1, तो पहले कौन सा कोऑर्डिनेट आना 10, तो x² - tan² 1 होता है तो tan² - x² - 1 होगा। यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा a tan θ, b sec θ, इसमें tan पहले आएगा, उसको पुट करो तो a² कट हो जाएगा, tan² θ इसको पुट करूंगा तो b² कट होगा, x² θ और tan² θ माइनस x² θ, राइट। और यहाँ पर भी ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन, ऑक्सिलरी सर्कल किसको बोलोगे, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया गया सर्कल जिसका इक्वेशन
x square plus y square equal to क्या बोलते हैं इसको ऑक्सिलरी। इसको लिख लो, एक को बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला है ना, ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट। वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम चेंज होकर अपने ट्रांसवर्स और कंजुगेट नाम दे दिया। वर्टेक्स को अच्छा ब्लॉक
तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तो आप लोगों को पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म है। एलिप्स और पैराबोला मैट्रिक्स एप्लीकेशन जैसे होता है क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हाइपरबोला के वो भी नहीं किया हुआ है यहाँ पर। बस आप लोगों को एक ही काम करना है, सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा हाइपरबोला है। राइट, दो है, कंजुगेट और ट्रांसवर्स। कैसे पता चलेगा? एक ही तरीका है, इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1 से, है ना। और बाकी जैसे ऐसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले 6 क्वेश्चन उन लोगों ने इक्वेशन दे रखा है, जैसे x² / 16 - y² / 9 = 1 दिया है, तो कौन सा हाइपरबोला है? ट्रांसवर्स। अब आपको वही पूछा होगा, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सब चीजें फाइंड करके तो लेकर के करें। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी चाहिए होगा हमें। इसेंट्रिसिटी के लिए कौन सा रिलेशन यूज करोगे? b² = s², और b² कितना है? 9, s² कितना है? 16, इक्वल टू t² - 1 शिफ्ट करूंगा तो इक्वल टू t² एलसीएम लूंगा तो 25/16, तो e इक्वल टू, और मैं जब फॉर्मूला लगा फिर लास्ट अपॉन तो समझ में आ रहा था कि मैं सही चीज गलत है। कैसे समझ में आ रहा है? e ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो सही है भाई। यहाँ पर अगर h² b² ले भी लेते तो आपका e लेस देन 1 आता, तो वहीं से पता चलता तो कुछ गड़बड़ है ना। तो e आप लोगों का 5/4 हुआ। अब e अगर मेरा 5/4 हुआ तो फिर मुझे ढूंढना क्या? सेंटर। तो सेंटर क्या होगा? 0,0 वर्टेक्स, ट्रांसवर्स हाइपरबोला का वर्टेक्स, प्लस माइनस a,0 फोकस, प्लस माइनस e,0 तो प्लस माइनस 4 × 5/4 तो सिर्फ 5 बचेगा। डायरेक्ट्रिक्स x = प्लस और माइनस a/e, तो 4/5/4 तो प्लस माइनस 16/5, लेंथ ऑफ लेटर ट्रांसफर से तो 2b² / a, तो आंसर इज 9/5। ठीक है। सेकंड में दिया है y² / 9 - x² / 27 = 1।
कितने में से अगर इक्वल टू 1 दिया तो ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पर भी तो इंटरचेंज कर दिया है, पहले y स्क्वायर लिख के दे दिया है, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बाय 27 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू a कंजुगेट, पर फिर भी b a से छोटा है इसलिए कंपेयर करना ही नहीं है, इक्वल टू माइनस में तो कौन सा हुआ कंजुगेट, तो रिलेशन a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर कितना है 27, b स्क्वायर कितना है 9 प्लस 1 इक्वल टू b स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो स्क्वायर इक्वल 4, तो e इक्वल टू 2 प्लस माइनस में से प्लस, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो नेगेटिव नहीं होगा, e2 आ गया, इसका सेंटर 0,0 इसका वर्टेक्स 0, प्लस माइनस b कितना है 9 फोकस प्लस माइनस 0, b ना, तो 3 into 6 मतलब 3 into 2 तो 0 प्लस माइनस 6, राइट, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e, तो 3/2 और लेटर सिस्टम का लेंथ 2a स्क्वायर बाई b, तो 27/9 तो 6 सॉरी 3 आएगा ना, b होता है ना, तो 18। इसमें से पहले 6 क्वेश्चन है, पता चल जाएगा, राइट। हाँ, लास्ट में 4 5 6 थर्ड 4 5 6 उन लोगों ने थोड़ा इस तरह से भी दे दिए, 6 क्वेश्चन दिया है 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 784, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के, उसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी, सबसे पहले 784 से डिवाइड और माइनस भी कॉमन, क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म पहले से, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 784 माइनस 49y स्क्वायर अपॉन 784 इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो 16 से दिस इसको डिवाइड करोगे कितना आ रहा है 49, ओके, और 49 से डिवाइड करोगे तो 16, कौन सा हाइपरबोला कंजुगेट इक्वल टू -1 है, तो ठीक है, तो पहले से क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे डायरेक्टली। उसके बाद 7 से लेकर 15 क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया, बोला गया कि हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करके, तो वापस जानना है कि भाई कौन सा हाइपरबोला है। यहाँ तो सारे स्टैंडर्ड हैं, पहले में दिया हुआ बता देना मुझे कौन सा हाइपरबोला की बात हो रही है। 7 में बोला है कि वर्टेक्स जो है वो +-2,0 है, फोकस +-3,0, तो कौन सा हाइपरबोला है ट्रांसफर, क्योंकि सेंटर और वर्टेक्स और फोकस एक एक्सिस पे, तो ट्रांसफर हाइपरबोला का इक्वेशन x स्क्वायर बाई s स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, करेक्ट। a और b ढूंढना पड़ेगा, तो दो ही अननोन होते हैं, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a को मात्र, तो a कितना हो गया a 2 हो गया, तो स्क्वायर कितना हो गया 4। अब क्या ढूंढना है वर्टेक्स से लेके फोकस, या तो आपको कौन सा रिलेशन काम आने वाला है b स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, a e कितना दिया हुआ है 3, फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a e, 0 है, तो 3 का स्क्वायर 9 s स्क्वायर 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। 8 उल्टा कर दिया, वर्टेक्स बोला है 0, +-5, फोकस बोला है 0, +-8, कौन सा कंजुगेट, क्या क्या दिया हुआ है b कितना है 5 और b 8, a स्क्वायर के लिए कौन सा रिलेशन b स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1, तो b स्क्वायर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो सारी वैल्यू है डाल दूंगा तो ये भी मिल जाएगा b स्क्वायर स्क्वायर 64 माइनस 25, स्क्वायर हो गया 39 और b स्क्वायर हो गया 25, तो फाइनल आंसर x स्क्वायर बाई 39 माइनस y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू -1, गलती से +1 मत कर देना, कंजुगेट है। 9 से हम वर्टेक्स 0, +-3 दे दिया और फोकस 0, +-5 दे दिए, वैल्यू बदल दिए 3 और ये 5 कर दिए। 10
फोकस प्लस माइनस 5,0 केन से बोला है फोकस जो है बोला प्लस माइनस 5,0 और ट्रांसफर फोकस को प्लस माइनस 5,0 देख के क्या समझ आया कौन सा हाइपरबोला है ट्रांसफर। तो और फिर बोले कि ट्रांसफर एक्सिस का लेंथ 8 है। ट्रांसफर हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस होता कौन है एक्स एक्सिस, तो उसका लेंथ कितना होता है 2a, वो 8 दिया हुआ है। तो 2a अगर हमें 8 दिया है तो a कितना हो गया 4 और ये कितनी वैल्यू है a, तो a और a को यूज करके रिलेशनशिप इक्वल मिल जाएगी। 11 फोकस इज गिवन 0, प्लस माइनस 13 कौन सा हाइपरबोला कंजुगेट, ये किसकी वैल्यू है बीई। फिर बोला है इस हाइपरबोला का जो कंजुगेट एक्सिस है उसका लेंथ 24 है। अगर ये कंजुगेट हाइपरबोला है तो कंजुगेट एक्सिस होता कौन है कंजुगेट एक्सिस कौन होता है एक्स एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन होता है तो उसका लेंथ कितना होता है 2a। तो 2a आपको 24 दिया, वो सब तुम्हें गड़बड़ मत कर लेना। 2a 24 तो a इक्वल टू 12 रिलेशन a square is equal to b square into 1 minus b square, sorry b square minus 1। तो a square कितना है 144, ब्रैकेट ओपन करोगे तो b square square 169 माइनस b square, तो b square इक्वल 169 माइनस 144 25। तो फाइनल आंसर x square by 144 माइनस y square by 25 इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि कंजुगेट है। फिर 12th क्वेश्चन में बोला है फोकस इज प्लस माइनस 3√5,0 कौन सा है ट्रांसफर, ये किसकी वैल्यू ए दिया 3√5 और फिर बोला है कि उसमें लेटर सेक्टम का लेंथ 8 है। ट्रांसफर एक्सिस का लेटर सेक्टम का लेंथ 2b स्क्वायर बाय 8 दिया हुआ है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4 है, b स्क्वायर इक्वल टू 4 है। रिलेशन b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर माइनस 1। a कितना है 3√5, b स्क्वायर कितना है 4 है, b स्क्वायर को रखा 4 है, ब्रैकेट ओपन किया तो a स्क्वायर आया तो 3√5 का स्क्वायर 45 माइनस a स्क्वायर, सबको साथ में लिया तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज टू रूट्स। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं a प्लस 9 और a माइनस 5, तो a इक्वल टू माइनस 9 और a इक्वल टू 5। तो a की दो वैल्यू आई, कौन सी पॉसिबल नहीं है माइनस है क्योंकि लेंथ कैसे नेगेटिव होगा। तो फिर a कितना हो गया 5 और फाइनल आंसर क्या आएगा x स्क्वायर बाई 25 माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 4 है तो 4 into 5 20 इक्वल टू 1 या माइनस 1 क्योंकि ट्रांसफर से इक्वल होगा। 13 सेम है 3√5 की जगह 4 दे दिया और लेटर सेक्टम का लेंथ जो 8 दिया था उसको 12 दे दिया। 14th में बोला है वर्टेक्स प्लस माइनस 7,0 है तो कौन सा हाइपरबोला ट्रांसवर्स, और ये 7 किसकी वैल्यू अगर वर्टेक्स प्लस माइनस 7,0 है तो कौन सा हाइपरबोला ट्रांसवर्स, और ये 7 किसकी वैल्यू है a और साथ में फिर उन्होंने e दे दिया है 4/3। रिलेशन b square equal to a square into e square minus 1, तो a square is 49, फिर यहाँ पर 16/9, 16/9 minus 1 7/9 ना, सही है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो b square आ जाएगा, a square आप लोगों को पता ही है 7। फिर 15th में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला
focus is 0, plus minus root 10 and passing through 2, 3 and passing through कौन सा हाइपरबोला कंजुगेट। तो ये रूट 10 किसकी वैल्यू बी, तो बी आपका हो गया रूट 10। कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू कहां से पास सेटिस्फाई करेगा, पुट कर लेते हैं, क्या मिलेगा 4 बाय a स्क्वायर माइनस 9 बाय b स्क्वायर इक्वल टू -1, राइट। बट एक रिलेशन तो काम नहीं बनेगा और एक रिलेशन चाहिए तो कहां से मिलेगा, ये दिया हुआ है b रूट 10। दूसरा रिलेशन a स्क्वायर कंजुगेट है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 माइनस b स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई a स्क्वायर की, इस स्क्वायर की जगह पर क्या रख लेंगे 10 माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगा 4/10 माइनस b स्क्वायर माइनस 9 बाय b स्क्वायर इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो क्या होगा ये 4b स्क्वायर माइनस 90 प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10b स्क्वायर और माइनस माइनस, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, ऐसा होगा ना। तो कौन सा से लोगे तो b⁴ ये 9b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 13b स्क्वायर, दूसरी तरफ गया तो क्या मिला b⁴ माइनस 23b स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। 90 के दो फैक्टर 23 से 18 और 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू 18 और b स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, एक आधी नेगेटिव आ जाता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ तो क्या हो रहा है कि दोनों ही पॉजिटिव आया, तो पता कैसे करेंगे, तो यहाँ से पता चलता होगा a स्क्वायर क्या दिया हुआ है, तो b स्क्वायर के लिए 18 पुट कर ही नहीं सकते, जैसे 18 पुट करोगे तो किसमें चला जाएगा नेगेटिव में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल से कौन सा है b स्क्वायर इक्वल टू 5। अब मैंने b स्क्वायर इक्वल टू 5 रखा, तो a स्क्वायर भी कितना है 5, a स्क्वायर भी कितना है 5। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 5 माइनस y स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू -1। a और b दोनों जब आपका a और b सेम आएगा उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे एलिप्स में a और b सेम होता है, एलिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है सर्कल में। हाइपरबोला में जब a और b सेम आएगा तो क्या बोलते हैं उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आप लोगों को वो वाला कंसेप्ट भी अगर याद हो तो इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सेकंड डिग्री इक्वेशन से कैसे पता चलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे पता चलेगा डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सा था डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो इज a s g, पहला कॉलम b a s g, दूसरा रो s b s, दूसरा कॉलम b s b s, तीसरा g s t और तीसरा कॉलम b g s, और उसका नॉट इक्वल टू 0 आया। फिर क्या चेक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस ab हाइपरबोला होने की कंडीशन इक्वल टू 0 पैराबोला, लेस देन 0 एलिप्स, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला। अब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला तक पहुंचे। अब उसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा ऐड हुई कि a प्लस b इक्वल टू 0, ये भी लिखा हुआ है होगा। एक बार चेक करो तो जब x स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होता हाइपरबोला तक तो पहुंचे हम लोग। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या चेक करते थे x स्क्वायर माइनस ab, वो x स्क्वायर माइनस ab कौन से चैप्टर में मिलेगा आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन।
मिला। तो sin स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखा था, हाइपरबोला। अब उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है तो एक ऐड कर लो उसमें, s स्क्वायर माइनस AB तो ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोला तो मिलेगा ही मिलेगा, s स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला, और उसके साथ में अगर ये कंडीशन भी फुलफिल हुई a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b इक्वल टू 0, तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। नहीं तो नॉर्मल हाइपरबोला था, अगर ये a प्लस b इक्वल 0 की कंडीशन और ऐड हो गई तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और नॉर्मल केस में कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होता है, तो जिसका a और b सेम है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एलिप्स आपने नोटिस किया, एलिप्स के अंदर ए और बी सेम होता है तो एलिप्स क्या बनता है, सर्कल। एलिप्स के अंदर ए बी और ई के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ए और बी सेम हुआ, ए और बी सेम हुआ तो बी को क्या रखोगे ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कट हो गए 1 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 1 कट तो स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू, पहले भी बात कर चुके थे कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 है, राइट। बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √2। हाइपरबोला में कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर की जगह पर हमने ए स्क्वायर डाला तो ए स्क्वायर, बट तो 1 इक्वल टू स्क्वायर माइनस 1 तो स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ई इक्वल टू। तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टाइटल मारिए, दो चीजें लिखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का व्हेन a इक्वल टू b और इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √2, दोनों कंडीशन है। e √2 होगा तो a और b सेम हो जाएगा, a और b सेम होंगे तो e √2 हो जाएगा। एक बार आज तो आप लोग पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लो, ठीक है।